स्वागत है दोस्तों, जय जोहार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1 का, जो कि हैं हरिराम पटेल जी की बुक। इससे पहले मेरे द्वारा 3 वीडियो और बनाए जा चुके हैं, जिसे आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इससे पहले जो 3 वीडियो बनाए गए हैं उसमें हम लोग जो चैप्टर कवर कर चुके हैं उसको हम देख लेते हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम, छत्तीसगढ़ में जिला गठन, छत्तीसगढ़ का नामकरण, प्रशासनिक इकाई, स्पर्शरत जिले, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा, राजभाषा आयोग, प्रतीक चिन्ह छत्तीसगढ़ में प्रथम, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भूस्थलाकृति। इसके अलावा हम लोग नदी अपवाह तंत्र आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मणी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ये सभी जो विषय हैं आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं, एनीकट, छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि को भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जहां तक हो सके कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। आपका साथ हम देंगे, हमारा साथ आप दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 14 नदी अपवाह तंत्र दिया है कि इतिहास साक्षी हैं कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का विशेष योगदान रहा है, जो प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसमें से जल संसाधन का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है, जो प्रदेश में कृषि के विकास एवं ऊर्जा की उपलब्धता का प्रमुख आधार हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां मिलकर जाल का निर्माण करती हैं, जिसे नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग का निर्माण करता है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से प्लावित होता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें महानदी अपवाह तंत्र जो कि 56.15% आता है, लगभग 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। दूसरे नंबर पर गोदावरी अपवाह तंत्र आता है, जो कि 28.64% भाग को कवर करता है और 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तीसरे नंबर पर सोन नदी अपवाह तंत्र, जो कि 13.63% भाग को कवर करता है और 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र को देखिए तो फिर 1.03% भाग को यह कवर करता है, जो कि 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर हैं। 5वें नंबर पर जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है वो 0.50% भाग को कवर करता है, जो कि है 750 वर्ग किलोमीटर। यह सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अच्छा, इसे देख लीजिएगा। ये जो विभिन्न अपवाह तंत्र हैं, ये उत्तर की ओर सोन अपवाह तंत्र है। ये याद होना चाहिए आपको। उत्तर की ओर सोन अपवाह तंत्र,
इधर पूर्व की ओर देखें तो फिर ब्रह्मणी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इधर पश्चिम की दिशा में, जब मध्य में महानदी अपवाह तंत्र जो कि सर्वाधिक हैं, और गोदावरी अपवाह तंत्र जो बस्तर से लगे हुए भाग हैं, बस्तर का संपूर्ण संभाग और बस्तर से लगे हुए कुछ जिले, उसको गोदावरी अपवाह तंत्र जो कि दूसरी सबसे बड़ी अपवाह जो अपवाह तंत्र है वह कवर करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं उसे यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिएगा। सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये जो है, ये जो मोटा वाला जो है ये है सोन नदी। ये यहाँ तक ऐसे सोन नदी हैं, उसमें विभिन्न नदियाँ आकर मिल जाती हैं और अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें देख सकते हैं प्रमुख रूप से यहाँ पर महान नदी दिख रहा है, मोरनी नदी, सूर्या नदी, रिहंद नदी, नेयूर नदी, गोपद नदी, यहाँ पर बनास नदी हैं। ये सभी सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कन्हार नदी हैं, और कन्हार नदी की सहायक नदियाँ हैं चनान नदी, पेंजन नदी, सिंदूर नदी और गलकुआं नदी। इसके अलावा हम लोग अगर आ जाते हैं सोन नदी के बाद ब्रह्मणी अपवाह तंत्र में, तो फिर ये है ब्रह्मणी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से शंख नदी, ईब नदी और यहाँ पर आ जाता है कोलडेगा नदी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा इत्यादि हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अध्ययन करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर इसी को हम लोग अध्ययन करें तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा अभी। चलिए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ठंडे दिमाग से आप लोग अध्ययन करिएगा। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। सबसे पहले तो यह है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 77,432 वर्ग किलोमीटर में है। इस अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है। महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है। यहाँ सिंचाई का प्रारंभ 1901 में प्रारंभ हुआ था। इस अवधि में कुछ नदियों पर नहरें निकाली गई हैं। अब महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदियाँ आती हैं उनको हम देखते हैं। तो प्रथम है खुद महानदी। इसकी सामान्य जानकारी दी गई हैं। उद्गम की बात करें तो फिर सिहावा पर्वत के फरसियाँ नामक स्थान से धमतरी जिले में इसका उद्गम हुआ है। जबकि मुहाने की बात करें तो फिर कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में यह जो है समुद्र से बंगाल की खाड़ी में कहा जाए मिल जाती हैं। कुल लंबाई की बात करें तो फिर 858 किलोमीटर हैं, जो कि और यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी भी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवाह हैं 286 किलोमीटर। प्रवाह प्रतिशत की बात करें तो फिर 56.15% सॉरी प्रवाह प्रतिशत हैं। प्रकार की बात करें तो फिर महानदी एक अनुवर्ती प्रकार की नदी हैं। विस्तार है इसका छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में। तटीय शहर की बात करें तो फिर तटीय शहर हैं राजिम गरियाबंद जिले का, आरंग रायपुर जिले में, सिरपुर महासमुंद जिले में, पलारी बलौदाबाजार जिले में और शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में। इसके अलावा चंद्रपुर जो कि अब शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। प्रवाह जिले
प्रवाह जिलों की बात करें तो शामिल ज़िले हैं 11 ज़िले, जिसमें धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये इन 11 जिलों से महानदी का प्रवाह होता है। नामकरण की बात करें तो फिर प्राचीन नाम है कनकनंदिनी, सतयुग में वायु पुराण के अनुसार नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग में स्कंद पुराण के अनुसार इसे चित्रोत्पला गंगा कहा गया है। वर्तमान नाम है महानदी, और श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी पड़ा है। अन्य नाम है ऋषितुल्या, जो कि छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इसके अन्य नाम हैं। संगम की बात करें तो फिर राजिम गरियाबंद में महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम होता है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोंक का संगम होता है, जबकि शक्ति के चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात नदी का संगम होता है। बांध परियोजनाओं की बात करें तो फिर ये हैं रुद्री बैराज, हमारे राज्य की बात है जो छत्तीसगढ़ में रुद्री बैराज, जो कि धमतरी में 1912-15 में इसका निर्माण हुआ है। दुधवा जलाशय कांकेर में 1962-65 में इसका निर्माण हुआ है। गंगरेल बांध धमतरी में, जिसका निर्माण 1979 में हुआ है। वहीं बात करें हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की तो वहाँ पर है हीराकुंड बांध, जो कि 1948 में बना है और इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। 1948 में इसका निर्माण हुआ है। और अब मैं बता दूं कि ये जो हीराकुंड बांध है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है लंबाई में, जो कि लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ 1958 में। स्थान की बात करें तो फिर संबलपुर उड़ीसा विशेषता है भारत का सबसे लंबा बांध है। बैराज की बात करें तो फिर यहाँ पर मुख्य रूप से समोदा बैराज है रायपुर में, शिवरी नारायण जो बैराज हैं जांजगीर चांपा ज़िले में, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा ज़िले में, मिरौनी बैराज शक्ति ज़िले में, साराडी बैराज भी शक्ति ज़िले में और कलमा बैराज भी शक्ति ज़िले में स्थित हैं। विशेष की बात करें तो फिर यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, जो कि 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो फिर शिवनाथ 290 किलोमीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है महानदी। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जो जल विभाजक पर्वत हैं केशकाल घाटी, और महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। अर्थात प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो फिर महानदी सबसे बड़ी नदी है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी की बात करें, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो फिर शिवनाथ नदी आएगा। सस्पेंशन ब्रिज दिया गया है राजिम में निर्मित हैं। लक्ष्मण झूला राजिम त्रिवेणी संगम पर निर्मित है, जिसका लोकार्पण 1 मार्च 2022 को हुआ है। महानदी पर सड़क पुल की बात करें तो फिर पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव व नदी गांव के मध्य महानदी सड़क पुल का निर्माण हुआ है। और राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल लंबाई 1830 मीटर है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। महानदी के किनारे की मिट्टी को गाद कहते हैं, यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। अब सहायक नदियों को देखेंगे तो महानदी की सहायक नदियां हैं उत्तर की ओर की सहायक नदियां शिवनाथ नदी, ये हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी, ये सभी उत्तर की ओर से आकर जो महानदी में है उसमें मिलती हैं। वहीं दक्षिण की ओर से सहायक नदियों की बात करें तो फिर ये नदियाँ दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी, ये सभी दक्षिण की ओर से जाकर महानदी में मिल जाती हैं।
वहीं बात करें शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये देखिए महानदी अपवाह तंत्र, इसका आप लोग खुद अध्ययन करिएगा। ये महानदी, ये जो मुख्य है ये महानदी हैं, और ये यहाँ से सिहावा पर्वत से ऐसे निकलता है और यहाँ ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। वहीं सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए ये शिवनाथ नदी है। और उसके अलावा विभिन्न जो नदियां हैं यहाँ पर शिवनाथ को भी दिखाया गया है, उसकी सहायक नदियां हैं। और महानदी की सहायक नदी जो इधर जो दक्षिण की ओर से उसमें मिल जाती हैं ये, और ये उत्तर की ओर से कुछ नदियां उसे मिलती हैं, उसे विस्तृत रूप में दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अब देखते हैं महानदी की दक्षिण की ओर से जो सहायक नदियां हैं उनको विस्तार से देखेंगे। तो फिर पहला आता है दूध नदी। इसका उद्गम मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से हुआ है। विसर्जन ये महानदी में मिल जाती हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर कांकेर जिला जो कि दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर में बना हुआ है। सिलियारी नदी की बात करें तो फिर प्रवाह है धमतरी में। विसर्जन महानदी में। मलाज कुंडम क्षमा कीजिएगा माडूम सिल्ली जलाशय 1923 में इसका निर्माण हुआ है। ये सिलियारी नदी में की परियोजना है। सोंढूर नदी की बात करें तो सोंढूर नदी जिसका उद्गम नवरंगपुर पहाड़ी जिला कोरापुट उड़ीसा से हुआ है, और यह मिल जाती हैं पैरी नदी में माल गांव के समीप। लंबाई की बात करें तो फिर 80 किलोमीटर लगभग। प्रवाह क्षेत्र हैं गरियाबंद और धमतरी जिले में। परियोजना है इसमें सोंढूर परियोजना 1979-80 में निर्माण हुआ है, धमतरी में स्थित है। यह परियोजना सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। पैरी नदी की बात करें तो फिर प्राचीन नाम है इसका पलासिनी। उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी मैनपुर पठार बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से। विसर्जन हो जाता है राजिम के पास महानदी में यह मिल जाती हैं। प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद में। सहायक नदियां हैं सोंढूर नदी। परियोजना है इसमें सिकासार परियोजना 1995 में गरियाबंद में स्थित है। सिकासार परियोजना में 2006 से 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सूखा नदी की बात करें तो फिर इसका उद्गम होता है मलेवा डोंगर पहाड़ी से। गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आता है और यह महानदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियों की बात करें तो फिर कुडार नदी और घुनघुट्टी नदी इस सूखा नदी की सहायक नदियां हैं। परियोजना है कुडार या फिर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले में स्थित हैं। देखिएगा ये संक्षिप्त रूप से फिर से ये महानदी की जो सहायक नदियां हैं उसे दिखाया गया है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए उत्तर की ओर से ईब नदी, केलो नदी, मांड नदी, बोराई नदी, हसदेव नदी, और उसका उद्गम स्थल भी यहाँ जहाँ से उसका उद्गम हुआ है उसे उद्गम स्थल को भी दिखाया गया है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नीचे से ये अर्थात दक्षिण दिशा से जुड़ने वाली नदियों को भी दिखाया गया है। पढ़ते हैं आगे जोंक नदी में। तो जोंक नदी की बात करें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना काफ़ी है। यह है जोंक नदी। जोंक नदी उद्गम है सोनबेरा पठार उड़ीसा से। इस पठार का विस्तार उड़ीसा राज्य में है, साथ ही कुछ भाग गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में भी हैं। विसर्जन हो जाता है महानदी में शिवरी नारायण के निकट। प्रवाह क्षेत्र महासमुंद और बलौदा बाजार। लात नदी की बात करें तो फिर रदन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद से इसका उद्गम होता है, और चंद्रपुर के समीप महानदी में ये लात नदी मिल जाती हैं। सुरंगी नदी की बात करें तो सारंगढ़ रायगढ़ के प्रवाह क्षेत्र हैं। विसर्जन हो जाता है महानदी में ओंग नदी के माध्यम से उड़ीसा में यह मिल जाती हैं। बलमदेही नदी की बात करें तो फिर बारनवा पारप क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। महानदी में यह मिल जाती हैं नंदनिया बलौदा बाजार के पास। जलप्रपात हैं इसमें 7 देवधारा जलप्रपात महासमुंद में। वहीं बात करें तेल नदी की
तो तेल नदी देवभोग गरियाबंद से इसका उद्गम हुआ है। ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की उत्तर की ओर की सहायक नदियों की बात करें तो फिर शिवनाथ नदी सामान्य जानकारी हैं। उद्गम इसका हुआ है गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। पूर्व में इसका उद्गम जो है बानाबरस पठार के कोलगुल 6,600 क्षमा कीजिएगा 626.4 मीटर ऊंचाई से इसका उद्गम हुआ है। इस प्रकार से पहले कहा जाता था, लेकिन बाद में अध्ययन से पता चला है कि यह महाराष्ट्र के चिरौली से जो उद्गीत हुआ है। और मुहाने की बात करें तो फिर शिवरी नारायण के निकट ये महानदी में मिल जाती हैं। प्राचीन नाम है इसका सूनी नदी मत्स्य एवं वामन पुराण के अनुसार। और शिवा नदी कुल लंबाई की बात करें तो फिर 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी ही है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो फिर महानदी आती हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर 8 जिलों में यह प्रवाहित होता है, जिसमें मुख्य रूप से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा जिलों में यह प्रवाहित होती हैं। तटीय स्थलों की बात करें तो फिर शिवनाथ नदी के किनारे है दुर्ग, नांदघाट बेमेतरा जिले का, मनकुद्वीप मुंगेली जिले का, सोमनाथ बलौदाबाजार जिले में ये इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। परियोजना की बात करें तो फिर मोंगरा बैराज परियोजना मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में स्थित प्रमुख परियोजना है। ये देखिए शिवनाथ नदी को ड्राइंग के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। ये उत्तर की ओर से उसमें मिलने वाली नदियां हैं, जबकि ये दक्षिण की ओर से उसमें मिलने वाली नदियां हैं। वहीं शिवनाथ की विशेषता की बात करें तो फिर सहायक नदी दिया गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं। दोआब क्षेत्र की बात करें तो फिर महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ों को 2 भागों 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी। सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो सहायक नदियां हैं, ये उत्तर की ओर की सहायक नदियां हैं ये सब, और ये दक्षिण की ओर सहायक नदियां हैं। तो उत्तर की ओर की सहायक नदियों में सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर आती हैं। वहीं दक्षिण की ओर की सहायक नदियां हैं खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। अच्छा, एक बात आपसे कहनी थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी उत्तर से आकर जुड़ती हैं और कौन सी दक्षिण से आकर जुड़ती हैं, क्योंकि पूर्व में जो विभिन्न परीक्षाएं व्यापम और पीएससी सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया है उसमें पूछा गया है। जैसे पूछ लेगा कि तांदुला महानदी में किस ओर से आकर मिलती हैं, ऑप्शन दे रहेगा उत्तर की ओर से, दक्षिण की ओर से, पूर्व पश्चिम की ओर से। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो तांदुला हैं वो जो शिवनाथ नदी में दक्षिण से होकर मिलती हैं। उसी प्रकार से विभिन्न नदियों के बारे में, दिशाओं के बारे में पूछा जाता है। अन्य सहायक नदियों की बात करें तो फिर सोमबरसा नदी, नानकटी नदी और घुमाना जो है शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। अब शिवनाथ की विभिन्न सहायक नदियों को हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो मुख्य रूप से आ जाता है खरखरा नदी, जो कि ये खरखरा नदी डौंडी लोहारा से इसका उद्गम हुआ है और यह बालोद में खरखरा जलाशय का निर्माण करता है। यह मिट्टी से निर्मित बांध है जो 1967 में बना है। बात करें तांदुला नदी की तो फिर भानु प्रताप की पहाड़ियों कांकेर से इसका उद्गम हुआ है, जो कि लंबाई है 64 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, बालोद और दुर्ग जिले में। विभिन्न परियोजनाएं इसमें हैं, जिसमें तांदुला जलाशय बालोद में यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में प्रारंभ हुआ है। इस बांध से शिवनाथ तथा खारून नदी दोआब क्षेत्र में सिंचाई होती हैं। सहायक नदी की बात करें तो फिर जुआर या जुआरी नदी जो गोंदली जलाशय जिसमें स्थित हैं, ये तांदुला की प्रमुख सहायक नदी हैं। खारून नदी की बात करें तो फिर पेटे चुआ पहाड़ी संजारी बालोद से जो खारून नदी है वो निकलती हैं और शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाता है सोमनाथ बलौदाबाजार में।
प्रवाह क्षेत्र हैं बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदा बाजार। तटीय शहर हैं रायपुर एवं तरीघाट, दुर्ग। लक्ष्मण झूला की बात करें तो फिर सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला रायपुर में स्थित हैं, ये जो खारून नदी पर ही। विशेष की बात करें तो फिर ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल, पीली, रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित होती हैं। जमुनिया नदी की बात करें तो फिर उद्गम है बलौदा बाजार से, शिवनाथ की सहायक नदी है। हाफ नदी कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम से इसका उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी में मिल जाती हैं नांदघाट बेमेतरा के पास। प्रवाह क्षेत्र हैं कबीरधाम और बेमेतरा। लंबाई है 44 किलोमीटर। सहायक नदी है सकरी नदी। वहीं मनियारी नदी की बात करें तो फिर इसका उद्गम पेंड्रा, लोरमी के पठार से, सिहावल, सागर, मुंगेली से इसका उद्गम हुआ है। इससे शिवनाथ नदी में मदकू द्वीप के समीप मिल जाता है। कुल लंबाई है 134 किलोमीटर। यह शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में इसका प्रवाह होता है। सहायक नदी इस मनियारी की आ जाती हैं आगर नदी, छोटी नर्मदा, टेसवा व घोंघा नदी। तटीय स्थल की बात करें तो फिर लूरमी, तखतपुर और ताला गांव मनियारी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। परियोजना आ जाता है खुड़िया बांध या फिर राजीव गांधी जलाशय। 1930 में इसका निर्माण हुआ है। मनियारी नदी पर ही बना है। विशेष की बात करें तो फिर इस नदी के किनारे अमेरिकापा, ताला गांव स्थित हैं। यह मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा का भी निर्माण करती हैं। अरपा नदी देख लेते हैं तो उद्गम हुआ है खोडरी खोंगसरा पहाड़ी चौरस स्थित भूखंड से। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में स्थित हैं। विसर्जन इसका शिवनाथ नदी में मानिक चौरा के समीप हो जाता है। लंबाई है 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र आ जाता है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार जिले में। परियोजना की बात करें तो फिर भैंसा झार परियोजना कोटा के समीप है, जबकि भैंसा दरहा जो कि बस्तर में कांगेर नदी पर स्थित परियोजना है। तो फिर इसको आप विभेद कर लीजिएगा। भैंसा झार परियोजना ये कोटा के समीप है और भैंसा दरहा बस्तर में कांगेर नदी पर स्थित परियोजना है। सहायक नदियों की बात करें तो फिर खारंग नदी पर यह परियोजना है जो कि खूटा बाघाट बांध या संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और निर्माण हुआ है 1920 में। वहीं लीलागर नदी की बात करें तो फिर कोरबा से इसका उद्गम हुआ है पूर्वी पहाड़ी से। विसर्जन शिवनाथ नदी में 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र कोरबा और बिलासपुर हैं। प्राचीन नाम है निडीला नदी और विशेष दिया है इस नदी के तट पर मल्हार स्थित हैं। सरभपुरी वंशी राजा प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया नगर है मल्हार। वहीं शिवनाथ की एक और सहायक नदी की बात करें आगर नदी की तो इसका उद्गम पंडरिया पहाड़ी से हुआ है जो कि मनियारी नदी में मिल जाती हैं। प्रवाह क्षेत्र है लोरमी और पंडरिया तहसील मुंगेली जिले में। नदी जोड़ो परियोजना दिया गया है, इसे देख लेते हैं। तो सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू की गई हैं, जिसमें महानदी तांदुला लिंक परियोजना, पैरी महानदी लिंक परियोजना, रेहर अटेम लिंक परियोजना, अरिहन खारंग लिंक परियोजना, हसदेव केवाई लिंक परियोजना पर काम प्रारंभ किए जाएंगे और कुछ का काम चल रहा है। विशेष दिया है कि खैरागढ़, राजनांदगांव, इसके अलावा दिया गया है खैरागढ़ राजनांदगांव के समीप आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी लिंकिंग परियोजना, परलकोट के पास कोटरी, निबरा और गुडरा लिंकिंग परियोजना के प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। अब देखते हैं शहर और वो किस नदी के किनारे बसे हैं, तो फिर देख लेंगे। शहर हैं बिलासपुर अरपा नदी के किनारे, बिलासपुर जो है अरपा नदी के किनारे, शिवरी नारायण महानदी के किनारे, राजिम महानदी के किनारे, सिरपुर महानदी के किनारे, आरंग भी महानदी के किनारे और ताला गांव जो है मनियारी नदी के किनारे।
वहीं बारसूर और जगदलपुर हैं इंद्रावती नदी के किनारे, मल्हार हैं लीलागढ़ नदी के किनारे, रायपुर हैं खारून नदी के किनारे, रायगढ़ केलो नदी के किनारे। बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग आता है शिवनाथ नदी के किनारे। दुर्ग शिवनाथ नदी, कोंडागांव नारंगी नदी, कोरबा हसदेव नदी के किनारे, चांपा हसदेव नदी के किनारे और पीथमपुर भी हसदेव नदी के किनारे। वहीं नांदघाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। अब देख लेते हैं नदियों के नाम और लंबाई किलोमीटर में। तो महानदी, जो महानदी हैं वो 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर यह बहती हैं। शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंद्रावती 264 किलोमीटर, इब नदी 202 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही बहती हैं। हसदेव नदी की बात करें तो फिर 176 किलोमीटर, सबरी नदी 173 किलोमीटर, मांड नदी 155 किलोमीटर, रिहंद नदी 145 किलोमीटर की लंबाई की हैं। लीलागढ़ नदी 135 किलोमीटर, 135, कोटरी नदी 135 किलोमीटर, मनियारी नदी 134 किलोमीटर और अरपा नदी 100 किलोमीटर लंबाई की हैं। अब आ जाते हैं हसदो नदी। हसदो नदी को देखें तो फिर इसका उद्गम देवगढ़ पहाड़ी, सोनहत पठार, जिला कोरिया व मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जो कि फैला हुआ है वहाँ से हुआ है। विसर्जन महानदी में केरा सिलादेही मोहवाडी के पास यह महानदी में मिल जाती हैं। कुल लंबाई की बात करें तो फिर 176 किलोमीटर। जलप्रपात है अमृत धारा और गावर घाट प्रमुख जलप्रपात हैं। पूर्व नाम की बात करें तो फिर महानद मार्कंडे वायु पुराण, ब्राह्मण और मत्स्य पुराण के अनुसार महानद इसे कहा गया है, जबकि हस्ती सोमा या हस्तु सोमा महाभारत एवं पद्म पुराण में उल्लेखित हैं। सहायक नदी की बात करें तो फिर तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन या जटाशंकरी और शोरनई इसकी सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर कोरिया, कोरबा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और जांजगीर चांपा में यह प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। तटीय शहर की बात करें तो फिर कोरबा, चांपा, पीथमपुर जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है, मनेंद्रगढ़ इत्यादि प्रमुख शहर हैं इसके किनारे स्थित। नोट दिया गया है कि कटघोरा अहिरन नदी के तट पर स्थित हैं। यहाँ पर दिया गए हैं विभिन्न नदियों के प्राचीन नाम। सिहावा पर्वत को सुक्तिमती पर्वत के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, अमरकंटक पर्वत को सोम पर्वत और कोरबा रायगढ़ पर्वत क्षेत्र को हस्तु पर्वत के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। अच्छा, हसदेव में स्थित प्रमुख परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो हसदेव बांगो परियोजना, जिसे मिनी माता परियोजना कहा गया है, 1967 में इसका निर्माण हुआ है। माचा डोली कोरबा में यह बनी हुई है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर जो कि हसदेव बांगो बांध ही है। विशेष की बात करें तो फिर हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं और हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत हैं। देख लीजिए, हसदेव नदी को यहाँ पर विस्तृत रूप से दिया गया है, दिखाया गया है। ये हसदेव नदी हैं, ये उत्तर की ओर की सहायक नदियाँ हैं, दक्षिण की ओर की सहायक नदियाँ। ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी से यहाँ पर निकलता है और ये केरा सिलादेही के पास महानदी में मिल जाता है। आ जाते हैं मांड नदी। तो मांड नदी में दिया गया है, इसका प्राचीन नाम है मंदवाहिनी, मंदगा, मार्कंडे पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार और ब्राह्मण पुराण के अनुसार। उद्गम होता है मैनपाट सरगुजा में, विसर्जन चंद्रपुर के समीप महानदी में यह विलीन हो जाती हैं। संगम की बात करें तो फिर चंद्रपुर, महानदी, मांड और लात नदी का संगम है।
मांड नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। जो प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति जिले हैं। सहायक नदियों की बात करें तो फिर कोयराज, छिंदई में दाईं ओर से मिलती हैं, कुरकुट जो कि बाईं ओर से मिलती हैं। जलप्रपात की बात करें तो फिर सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में स्थित है। विशेष है मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। केलो नदी की बात करें तो फिर इसका उद्गम लुडेंग पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ में स्थित है, यहाँ से हुआ है। विसर्जन की बात करें तो फिर उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में यह मिल जाती हैं। कुल लंबाई है 97 किलोमीटर। सहायक नदी हैं कोलडेगा व राजा नदियाँ। तटीय शहर हैं रायगढ़। बहाव हैं भालूमार अभ्यारण्य, तराई माल अभ्यारण्य व गजमार पहाड़ी से होकर यह बहती हैं। परियोजना आती है इसमें केलो नदी परियोजना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदोय परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। देख लेते हैं इब नदी को। तो इब नदी इसका उद्गम खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से हुआ है, पंडरापाट जसपुर में स्थित है। विसर्जन संबलपुर उड़ीसा नदी में, उड़ीसा में महानदी में यह मिल जाती हैं। कुल लंबाई 202 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही बहती हैं। सहायक नदी की बात करें तो फिर श्री नदी, खोरुंग नदी और डोरकी नदी एवं मैनी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जलप्रपात इसमें गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात ये जो कि जसपुर में स्थित हैं। विशेष की बात करें तो इस नदी के रेत में सोने का कण पाया जाता है। देख लीजिएगा, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है नदियों को। अब आते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र प्रवाह की दिशा की बात करें तो फिर गोदावरी प्रवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। जल ग्रहण की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र के 28.64% जल को यह ग्रहण करता है और इसका विस्तार 36.49 हजार वर्ग के किलोमीटर में यह विस्तृत हैं। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर यह दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर महानदी अपवाह तंत्र आता है। प्रमुख नदियां आती हैं इसमें इंद्रावती और शबरी नदी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। परियोजना है पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित हैं। विशेष की बात करें तो फिर गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी सीमा बीजापुर पर भद्रकाली से कोटरू तक लगभग 15 किलोमीटर बहती हैं। दिया गया है कि गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 15 किलोमीटर बहती हैं। अब देखिए गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से दिखाया गया है। विभिन्न नदियों को आप देख लीजिएगा। अब इस अपवाह तंत्र के जो नदियां हैं उनको देखेंगे। प्रमुख नदियों में आ जाती हैं स्वयं इंद्रावती नदी। प्राचीन नाम है मंदाकिनी। उद्गम मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से हुआ है। विसर्जन भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में हो जाता है। कुल लंबाई है 264 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में। तटीय शहर हैं जगदलपुर, बारसूर और भोलापट्टनम। जलप्रपात की बात करें तो फिर चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में स्थित हैं। सातधारा जलप्रपात बीजापुर में स्थित हैं। प्रवाह की दिशा पश्चिम की ओर यह बहती हैं। सहायक नदियाँ देख लेंगे तो फिर प्रमुख सहायक नदियां हैं कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी और तालपेरू, चिंतावायु, चिंतावागु, संखिनी और डंकिनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विशेष की बात करें तो फिर बस्तर संभाग की जीवन रेखा या जीवनदायिनी कहलाती हैं। गोदावरी बेसिन में बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी हैं। यह एक अध्यारोपित नदी है। इंद्रावती की सहायक नदियों की बात करें तो फिर कोटरी नदी, जिसका प्राचीन नाम परलकोट है, उद्गम राजहरा की पहाड़ी से हुआ है। 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह इंद्रावती नदी में बीजापुर
के पास विसर्जित हो जाती हैं। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर। बेसिन की बात करें तो फिर कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हैं। उसके बाद आते हैं नारंगी नदी। उद्गम है माकड़ी कोंडागांव से। विसर्जन इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप यह मिल जाती हैं। तटीय शहर है कोंडागांव शहर। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे स्थित हैं। डंकिनी नदी की बात करें तो फिर उद्गम की है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से। विसर्जन इंद्रावती नदी में। सहायक नदी हैं शंखनी नदी। विशेष की बात करें तो फिर शंखनी डंकिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित हैं। अब देख लेते हैं शंखनी नदी को। तो उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से हुआ है। विसर्जन यह डंकिनी नदी में मिल जाती हैं। विशेष दिया है शंखनी नदी का जल रक्ताभ लाल है। यह सबसे प्रदूषित नदियों में आता है। निब्रा नदी की बात करें तो फिर उद्गम अंतागढ़ से। विसर्जन इंद्रावती भैरमगढ़ के समीप में मिल जाता है। गुडरा नदी को देखें तो फिर अबूझमाड़ नारायणपुर से यह उद्गम होता है। विसर्जन इंद्रावती नदी में बारसूर के पास हो जाता है। बोर्डिंग नदी की बात करें तो फिर कोंडा गांव से इसका उद्गम होता है और इंद्रावती नदी में बोध घाट के समीप यह इंद्रावती नदी में मिल जाती हैं। सबरी नदी को देख लेते हैं तो फिर इसका प्राचीन नाम है कोलाब नदी। उद्गम हुआ है नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से। आंध्र प्रदेश के कूनावरम के समीप गोदावरी नदी में यह मिल जाती हैं। जबकि कुल लंबाई की बात करें तो फिर 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा में। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हैं सबरी नदी। सहायक नदियाँ आ जाती हैं मालेगर कांगेर, जो कि कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार। जलप्रपात हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में। ज्ञात हो कि रानी दाह जलप्रपात जसपुर में एवं रानी दरहा जलप्रपात कवर्धा जिले में स्थित हैं। देख लीजिएगा यहाँ दिया है कि रानी दाह जलप्रपात है जसपुर में। रानी दहरा जलप्रपात है कवर्धा में और रानी दरहा यह है सुकमा में। जल परिवहन की बात करें तो फिर कोंटा सुकमा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर तक इसमें जल परिवहन होता है। अर्थात अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसमें नाव चलती हैं या फिर जल परिवहन होता है तो फिर वो आ जाती है एकमात्र नदी सबरी नदी। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है तो वो है सबरी नदी। विशेष दिया है कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। मुनगा बहार नदी जो है कांगेर की सहायक नदी है जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित हैं जो कि बस्तर में ही स्थित हैं। बाघ नदी की बात करें तो फिर उद्गम कुल्झारी नदी या कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव से हुआ है। वेनगंगा नदी में वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में यह विसर्जित हो जाती हैं। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती हैं। आ जाते हैं सोन या गंगा नदी अपवाह क्षेत्र। तो फिर छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल जो कि उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और दक्षिण के उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। यह अपवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अपवाह तंत्र है जो 13.63% तक जल धारण करती हैं। साथ ही 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये देख लीजिएगा सोन नदी जो कि भले ही छत्तीसगढ़ से नहीं बहती लेकिन छत्तीसगढ़ से जो नदियां हैं वो सोन नदी में क्योंकि विसर्जित होती हैं विलीन हो जाती हैं मिल जाती हैं तो उसे सोन नदी क्षेत्र के अंतर्गत
गिना जाता है। और क्योंकि उत्तर की का जो पठार है उसका ढाल उत्तर की ओर ही है, इसलिए वह सोन नदी में जाकर मिल जाती हैं। दिया है कि सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बनास नदी उद्गम हुआ है मांझटोली की पहाड़ी से, भरतपुर तहसील में एमसीबी जिले में यह स्थित है। यह पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। विसर्जन डेम्भा गांव के समीप सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है, जो कि शहडोल में स्थित है। जलप्रपात हैं रामदा जलप्रपात प्रमुख रूप से। प्रवाह की बात करें तो फिर एमसीबी और शहडोल जिले की सीमा पर इसका प्रवाह होता है। सहायक नदी बाईं ओर से आकर मिलती हैं गोही, रादी नदी, उदारी नदी, झप्पर नदी, जबकि ये बाईं ओर से मिलती हैं। गोही, रादी, उदारी और झप्पर। और दाईं ओर की सहायक नदियां हैं रंपा, मुआरी और कुरमार। गोपद नदी की बात करें तो फिर इसका उद्गम सोनहत पठार एमसीबी से यह निकलती हैं और सोन नदी में यह विसर्जित हो जाती हैं। सहायक नदियां आ जाती हैं इसकी गोइनी, नेयूर, सेहरा, कंदास और महान नदी। विशेष दिया है मध्य प्रदेश की सीधी व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के समीप सीमा रेखा का निर्धारण जो करती हैं वो है गोपद नदी। नेयूर नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है नेयूर नदी। वहीं रिहन नदी जिसका प्राचीन नाम है रेणुका, रेहड़ या रेन नदी। प्राचीन नामकरण के बारे में दिया गया है कि किंवदंती के अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी अर्थात परशुराम की माता रेणुका यहाँ नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। उद्गम है छुरी मातरिंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील सरगुजा से। विसर्जन सोन नदी जो कि सोनभद्र जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश के, इसमें यह मिल जाती हैं। कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में इसका प्रवाह होता है। राज्य की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यह प्रवाहित होती हैं। तटीय स्थल की बात करें तो फिर पुरातात्विक स्थल महेशपुर, सरगुजा इसका तटीय स्थल है। सहायक नदी हैं घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जलप्रपात हैं रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में स्थित है। परियोजना है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित हैं। विशेष दिया है कि रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती हैं। अब आ जाते हैं कन्हार नदी में। तो कन्हार नदी का उद्गम हुआ है बखूना चोटी, गीधा, धोधी, खुड़िया पहाड़ी जसपुर जिले में जो कि स्थित है। विसर्जन हो जाता है सोन नदी में सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में। कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर और बलरामपुर। यह नदी बलरामपुर में डीपाडी तथा घुघरी के मैदान में प्रवेश करती हैं। तटीय स्थल हैं पुरातात्विक स्थल डीपाडी बलरामपुर। यह स्थल कन्हार, गलफुआ एवं सूर्या नदी के तट पर स्थित हैं। सहायक नदियों की बात करें तो फिर बाएं तट पर सूर्या, चनान, सेंदूर तथा कुरसा इसकी सहायक नदियां हैं, जबकि दाएं तट पर गलफुल्ला, सेमरखार, रीगर तथा चेर्रा इसकी सहायक नदियां हैं। जलप्रपात की बात करें तो फिर कोठली जलप्रपात जो कि कन्हार नदी पर बनता है। चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है जो कि कन्हार की सहायक नदियां हैं। विशेष की बात करें तो फिर यह नदी छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा रेखा बनाती हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न नदियां जिसके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिया गया है। तो वर्तमान नाम है यहाँ पर महानदी। प्राचीन नाम है नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी, लीलागर नदी। प्राचीन नाम है निडीला, इंद्रावती। प्राचीन नाम मंदाकिनी, सबरी नदी। प्राचीन नाम कोलाब, कोटरी नदी। प्राचीन नाम है परलकोट, रिहन नदी। प्राचीन नाम रेंड, रेणुका और रेहर। पैरी नदी का प्राचीन नाम है पलासिनी। हसदेव नदी का प्राचीन नाम है
सतलु, सोमा या महानद। और मांड नदी का है मंदगा और मंदवाहिनी जो कि प्राचीन नाम है। खारंग नदी का प्राचीन नाम है कुरंग नदी। शिवनाथ नदी का सूनी नदी और शिवा नदी प्राचीन नाम दिए गए हैं। अन्य नदियों के और उनके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो फिर दिया गया है अन्य नदियां और उनके प्रवाह क्षेत्र। तो देख लेते हैं। नेयूर नदी मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, एमसीबी जिले में प्रवाहित होता है। शंख नदी जसपुर जिले में। तेल नदी देवभोग तहसील गरियाबंद में प्रवाहित होता है। संकरी नदी कवर्धा में। सुरही नदी राजनांदगांव में। सुरंगी नदी सारंगगढ़ में। सारंगी और बलमदेही नदी महासमुंद में। जाटलूर नदी और कुकुर नदी नारायणपुर में। और नैनी और देवधा नदी कांकेर में। और तमुरा और तसूरा नदी कोंडा गांव में प्रवाहित होती हैं। और अंतिम जो अगला अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो कुल अपवाह तंत्र की बात करें तो फिर 1.03% कुल अपवाह तंत्र है। इसका प्रवाह क्षेत्र 1423 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो फिर शंख नदी जो कि छत्तीसगढ़ की है और कोयल नदी जो कि झारखंड की नदी हैं। इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए ब्रह्मणी अपवाह तंत्र को दिया गया है। अब आ जाते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। क्योंकि ये छोटे छोटे अपवाह तंत्र है तो इसको विस्तृत यहाँ पर नहीं दिया गया है। यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जो कि कुल अपवाह तंत्र का 0.5% रखता है। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ताड़ा नदी दोनों कवर्धा जिले से निकलती हैं। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर व दक्षिण में पर्वतों और पठारों की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में जलप्रपातों का निर्माण छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। जलप्रपातों का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा अधिक हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों का विवरण इस प्रकार है। तो दिया है अमृतधारा जलप्रपात जो कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ये जो जिलों के अनुसार देखेंगे एमसीबी जिले में स्थित जो प्रमुख जलप्रपात हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर में। तो आ जाता है अमृतधारा जलप्रपात मनेंद्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित हैं। हसदेव नदी पर स्थित हैं और इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। गावर घाट जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर ही स्थित हैं। अकुरी नाला जलप्रपात, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। रामदा या रामदाह जलप्रपात जो कि बनास नदी पर भंवर खोह गांव के समीप स्थित हैं। बात करते हैं सरगुजा जिले की। तो सरभंजा जलप्रपात आता है जो कि मांड नदी पर मैनपाट क्षेत्र में स्थित हैं। टाइगर पॉइंट जलप्रपात महादेवमुड़ा नदी मैनपाट में स्थित हैं। फिश पॉइंट मछली नदी पर स्थित हैं। और अन्य जलप्रपातों की बात करें तो फिर सेदम प्रपात, देव प्रवाह, रजपुर, दराभा, देवचार और महनई ये सरगुजा की प्रमुख जलप्रपात हैं। अगला जिला है जसपुर। तो फिर जसपुर में प्रमुख रूप से रानीदाह जलप्रपात। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ा है। गुल्लू प्रपात की बात करें तो फिर इब नदी पर गुल्लू गांव के समीप बादल खोल अभ्यारण्य में स्थित हैं। बेने जलप्रपात ईब नदी पर। छुरी जलप्रपात भी ईब नदी पर। मकरभंजा जलप्रपात जसपुर जिले में महनई के समीप स्थित हैं, जिसका ऊंचाई है 400 फीट। अन्य जलप्रपात की बात करें तो फिर राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात और भृंगराज जलप्रपात हैं।
बलरामपुर ज़िले में आ जाते हैं कोठली जलप्रपात, कन्हार नदी पर स्थित हैं। पवई जलप्रपात चिनार या चनान नदी पर, जो कि कन्हार की सहायक नदी हैं, इसमें स्थित हैं। वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर स्थित हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान की पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं यहीं वेनगंगा नदी में। तो अगला है भेड़िया पत्थर जलप्रपात। इस जलप्रपात के समीप भेड़िया छुपे रहते थे, इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है भेड़िया पत्थर जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात देखिए, ये दिए गए हैं नक्शे के माध्यम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अधिकतर जो जलप्रपात हैं वह एक तो जहाँ पहाड़ है वहीं जलप्रपात होते हैं, क्योंकि तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत और जो बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष दिया गया है, इसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। विशेष है रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में सबरी नदी में स्थित है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर में स्थित है और रानी दहरा जो कि कवर्धा में स्थित हैं। सात धारा जलप्रपात बीजापुर में इंद्रावती नदी में है और सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद में बलमदेही नदी पर स्थित हैं। अगला जिला देखते हैं सूरजपुर, जिसमें है रक्सगंडा जलप्रपात जो कि रिहन नदी पर और अन्य जलप्रपात हैं। तुर्रा नदी भी रिहन नदी पर स्थित हैं। कुंदरू घाघ जलप्रपात पिंगला नदी पर स्थित हैं। कोरबा जिले की बात करें तो फिर केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर स्थित हैं, कटघोरा तहसील में स्थित हैं। और देवपहरी जलप्रपात चूरनई नदी पर स्थित हैं। शक्ति जिले में आ जाता है दमोदरह जलप्रपात गुंजी तीर्थ के समीप यह स्थित है। रायगढ़ जिले में राम झरना जलप्रपात रामायणकालीन स्थल है यह। सारंगढ़ जिले में माडूम सिल्ली जो जलप्रपात हैं यह गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित हैं। जबकि गरियाबंद में गोदना जलप्रपात उदंती नदी में स्थित हैं। गरियाबंद के ही अन्य जलप्रपात की बात करें तो फिर घटा रानी और जतमई जलप्रपात यहाँ जाते हैं। कवर्धा की बात करें तो फिर रानी दहरा जलप्रपात भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित हैं। और कांकेर जिले की बात करें तो फिर मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर, चर्रे मर्रे जलप्रपात कुतकी नदी, अंतागढ़ नदी या फिर जोगीधारा नदी जिसे कहा जाता है वहाँ स्थित हैं। पिंजारिन घाटी कांकेर में क्षेत्र में स्थित हैं। पिंजारिन घाटी में जगह जगह पर बने खड्डे को कड़ाही खोदरा कहते हैं। पिंजारिन जलप्रपात की बात करें तो फिर पिंजारिन नदी पर स्थित हैं। मुत्ते खड़का जलप्रपात की बात करें तो फिर मुत्ते जिसे कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में औरत को मुत्ते कहते हैं और खड़का अर्थात प्रवाह। इस क्षेत्र को कुएमारी डोंगरी कहा जाता है। इस दिया है कि इस जलप्रपात को नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही हो। बस्तर की बात करें तो फिर चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती पर स्थित हैं। इसका प्रमुख स्रोत इंद्रावती नदी है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात लगभग 300 फीट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये दंडकारण्य के पठार में स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। और मौसम के बदलाव के अनुसार इस जलप्रपात के पानी का रंग बदलता रहता है। तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करें तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट। यह जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होता है। यह कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है। कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर स्थित है। बस्तर जिले में ही है तांबड़ा घूमर जलप्रपात जिसे मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह जलप्रपात बस्तर की विनता घाटी में स्थित है। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है।
इसे मिनी नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है और तांबड़ा बहार नाला में यह स्थित है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात। मंडवा घूमर की बात करें तो फिर मौली भाठा गांव के समीप स्थित हैं। अन्य जलप्रपात हैं चित्रधारा, महादेव घूमर और करंजी आदि। बात करें नारायणपुर जिले की तो फिर खुरसेल झरना या खुरसेल नदी पर गुड़ा बेटा के समीप निर्मित हैं। और नोगो बाबा जलप्रपात की बात करें तो फिर झारा नदी में स्थित हैं। और मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा जलप्रपात जो कि गोदरा नाला पर स्थित हैं, जो हांदावाड़ा के समीप मिलकुलवाड़ा में बनती हैं। इस कारण इस जलप्रपात को मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा कहते हैं। आदिवासी लोग इसे गोदर घूमर या फिर गोयदेर घूमर कहते हैं। बीजापुर में स्थित जलप्रपात की बात करें तो फिर सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित हैं और यह ग्राम हिताल कुडुम बेंगलुरु बीजापुर में लंकापल्ली के समीप स्थित हैं। सात धारा को भेड़ा घाट से भी सुंदर माना जाता है। जो सात धारा जलप्रपात हैं उसे भेड़ा घाट से भी सुंदर माना जाता है। इसमें सात धारा क्रमशः शिव धारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा तथा कपिल धारा स्थित हैं। वहीं बोंगतुंग प्रपात की बात करें तो फिर बोंगतुंग नदी पर कोड़सपल्ली भोलापट्टनम के समीप यह स्थित हैं। लंकापल्ली चिंता वागू नदी पर स्थित हैं। इसे सात कुंडी या सात कुंडों का जलप्रपात कहते हैं। देखते हैं दंतेवाड़ा जिले में स्थित जलप्रपात तो फिर सूरतगढ़ जलप्रपात शंखनी डंकरी नदी के संगम पर निर्मित होता है। मेंदरी घूमर जलप्रपात इसे हाथी दरहा प्रपात भी कहा जाता है। वहीं फूलपाड़ जलप्रपात की बात करें तो फिर अरनपुर घाटी में स्थित हैं। सुकमा जिले के जलप्रपात हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी में निर्मित होता है। रानी दरहा सबरी नदी पर ही बनता है। और मलगेर इंदुल जलप्रपात सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर निर्मित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो पूर्व में भी बताया गया है कि रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में सबरी नदी में बनता है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिला में स्थित है और रानी दहरा जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। ताता पानी बलरामपुर गर्म पानी का फव्वारा है। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्लो लगा होगा तो इसे आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार।